एक अहमदी शहीद करोगे, 2 करोगे, 4 करोगे, 1000 करोगे, जितने चाहो शहीद करते चले जाओ। हम तो ये जानते हैं कि खुदा ताला उन्हें जिंदा ही करार देता है और जिंदा ही करार देता रहेगा। तुम्हें तौफीक नहीं है कि जिसे खुदा जिंदा करे तुम उसको मार सको। हाँ, जिसे खुदा ने मार दिया है उसको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हो। तुम उस बात में भी नाकाम रहे हो, इसमें भी नाकाम रहोगे और कभी ईसा को जिंदा नहीं कर सकोगे। अगर जमात को मारना है तो 10 या 100 या 1000 आदमियों को मारने से जमात नहीं मरेगी। एक आदमी को जिंदा करके दिखा दो, सारी जमात मर जाती है। और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इतना लंबा झगड़ा हो गया, 100 साल हो गए, दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई। और आज से 100 साल पहले, उससे भी पहले से तुम्हारे उलमा ये कहते हैं कि तुम बिल्कुल तबाह हाल हो चुके हो, इस्लाम का नामो निशान तुम्हें बाकी नहीं रहा। तो ईसा बैठे कर क्या रहे हैं ऊपर से? ऊपर उतरते क्यों नहीं? अहमदियों को मारने की बजाय एक मरे हुए को जिंदा करके दिखा दो। और मैं जमात अहमदिया की तरफ से चैलेंज देता हूं तुम्हें, इस बात पर झगड़ा खत्म हो जाता है। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तुमने जिंदा उतार दिया तो खुदा की कसम मैं और मेरी सारी जमात सबसे पहले बैत करेंगे। सबसे अव्वल बैत करेंगे। हम पुराने अकीदों से तौबा कर लेंगे और ईसा के आगे भी लड़ेंगे और पीछे भी लड़ेंगे और दाएं भी लड़ेंगे और बाएं भी लड़ेंगे। क्योंकि हम तो हाँ करने वाले, आमन्ना व सद्दक ना कहने वालों में शामिल हो चुके हैं। लेकिन ये मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर तुम्हारा ईसा, अगर वो फर्जी ईसा जिसको तुम पेश कर रहे हो, बफर्ज महाल अगर जिंदा आसमान पर भी गया है तो वो उतर भी जाएगा, तब भी तुम उसकी मुखालफत करोगे। तुम्हारे मुकद्दर में मुखालफत लिखी गई है। ये झगड़ा क्यों तय नहीं करते इस तरह? क्यों दुआएं नहीं करते? क्यों खुदा के हुजूर माथे नहीं रगड़ते कि बहुत बड़ा इख्तिलाफ हो गया, दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई है, खुदा उस ईसा को भेज। तुमसे तो इस मामले में यहूदी बेहतर हैं कि आज तक दीवारे गिरिया के पास जाके सर पटकते हैं और कहते हैं कि ऐ खुदा उस मसीह को भेज, उस एलिया को भेज जिसके बाद मसीह ने आना था। तुम्हें कोई हसरत नहीं, कोई दर्द नहीं तुम्हारे दिल में इस्लाम की जिंदगी का। ईसा तो ईसा, अभी तो दज्जाल का गधा भी जाहिर नहीं हुआ जिसके ऊपर बैठकर दज्जाल में सफर करने हैं और हलाकतें फैलानी है दुनिया में। फिर कि जाकर कहीं ईसा अलैहिस्सलाम की बारी आनी। कहानियों में बस रहे हो, हिस्सों में रह रहे हो, अब तुम्हारा कोई भी ताल्लुक बाकी नहीं रहा। हसरत है तुम पर और हम इन हसरतों के साथ तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं। एक अहमदी शहीद करोगे, 2 करोगे, 4 करोगे, 1000 करोगे, जितने चाहो शहीद करते चले जाओ। हम तो ये जानते हैं कि खुदा ताला उन्हें जिंदा ही करार देता है और जिंदा ही करार देता रहेगा। तुम्हें तौफीक नहीं है कि जिसे खुदा जिंदा करे तुम उसको मार सको। हाँ, जिसे खुदा ने मार दिया है उसको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हो। तुम उस बात में भी नाकाम रहे हो और इसमें भी नाकाम रहोगे और कभी ईसा को जिंदा नहीं कर सकोगे। अगर जमात को मारना है तो 10 या 100 या 1000 आदमियों को मारने से जमात नहीं मरेगी। एक आदमी को जिंदा करके दिखा दो, सारी जमात मर जाती है। और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इतना लंबा झगड़ा हो गया, 100 साल हो गए, दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई। और आज से 100 साल पहले, उससे भी पहले से तुम्हारे उलमा ये कहते हैं कि तुम बिल्कुल तबाह हाल हो चुके हो, इस्लाम का नामो निशान तुम्हें बाकी नहीं रहा। तो ईसा बैठे कर क्या रहे हैं ऊपर से? ऊपर उतरते क्यों नहीं? अहमदियों को मारने की बजाय एक मरे हुए को जिंदा करके दिखा दो। और मैं जमात अहमदिया की तरफ से चैलेंज देता हूं तुम्हें, इस बात पर झगड़ा खत्म हो जाता है। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तुमने जिंदा उतार दिया तो खुदा की कसम मैं और मेरी सारी जमात सबसे पहले बैत करेंगे।